भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। ट्रंप की धमकी के आगे 100 देश झुक गए। किसी ने समझौता किया, किसी ने घुटने टेके, लेकिन एक देश ऐसा भी था जिसने दो टूक जवाब दिया, भारत। आज रशिया और अमेरिका की बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। क्या वजह है सर कि रशिया के साथ अगर कोई भी बिजनेस करता है, कोई भी बात करता है, तो उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत अजीब सी किस्म का कुछ रिएक्ट कर रहे हैं। जी हां, और सबसे पहले बड़ी खबर, टैरिफ विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आ गया है। मुझे पता है व्यक्तिगत रूप से कीमत चुकानी होगी, किसानों के हितों से समझौता नहीं करेंगे, पशुपालकों के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा, किसानों का हित हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा बयान। अभी आपको अपडेट करें हम खबर से। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका से टैरिफ पर तनाव के बीच पीएम मोदी 31 अगस्त को चीन जाएंगे, जहां पीएम मोदी एससीओ की बैठक में शिरकत करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की। But India accuses the US and Europe of themselves importing Russian goods while punishing India. क्या इसको देखते हुए चाइना और भारत आपस में नजदीक आ रहे हैं? क्योंकि जाहिर अमेरिका ना तो चाइना का फेवरेट है और इस वक्त तो भारत भी थोड़ा नाराज लग रहा है। रशिया की, इंडिया की और साथ में चाइना की, यानी कि पुतिन, मोदी और जो जिनपिंग है वो एक मुठ होकर खड़े हो गए हैं, बिकॉज इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कह लेकर टैरिफ लगते हुए हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। एंड स्पेशली हम लोग बात करेंगे एससीओ की मीटिंग होने जा रही है, उसके अंदर ये शिरकत करने वाले हैं। जब आपके पिछले प्रेसिडेंट ने, पहली बात तो इधर कंटिन्यूटी नहीं है कुछ भी, ना इसको इतिहास मालूम है, इसको सिर्फ वही मालूम है जो एप्स्टीन फाइल्स के अंदर रहता है। Building an alliance with India, building up that Quad infrastructure has been a priority for the US government over the last several years. This would now appear to at least put significant tension into that relationship. We'll have to see exactly how India will want to respond. जो पीएम मोदी हैं वो चाइना का विजिट करेंगे एससीओ में, और ये गलवान के बाद जो है पहला विजिट उनका चाइना का कहा जा रहा है। नाम तो कुछ भी बोलते रहेगा, वो तो बुखला गया, कभी कोई स्टेटमेंट देता है, कभी कोई स्टेटमेंट देता है। और स्पेशली हम लोग यहाँ पर बात करेंगे निकी की, जो कि रिपब्लिकन पार्टी, जो कि ट्रम्प की ही पार्टी है, उन्होंने भी ये कहा है कि पता नहीं ट्रम्प को क्या हो गया। इज ऑन अ हाई टेस्टोस्टेरोन, और उनकी समझ जो है कि भाई टैरिफ लगा करके हम ट्रेड डेफिसिट को कम करेंगे, उसने जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर को बहुत। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द हिंदुस्तान न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में डोनाल्ड ट्रंप को समझा दिया है कि चाहे कितनी भी भारी कीमत चुकानी पड़ी हुई भारत को, लेकिन वो भारत के लोगों के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सी बात को लेकर कहा है? जबकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत में यूएस का फिश डेयरी प्रोडक्ट सेल किया जाए, और भारत इसके खिलाफ है, नरेंद्र मोदी इसके खिलाफ है, क्योंकि वो अगर यूएस का प्रोडक्ट भारत में सेल होने लग गए तो भारत के लोगों की कमी जो है, जो उनकी कमाई है, वो उसका जरिया खत्म हो जाएगा, जरिया कम हो जाएगा। और इसी की वजह से कितने फार्मर हैं जो दूध का प्रोडक्शन करते हैं, कितने लोग फिशिंग का प्रोडक्शन करते हैं, उनकी कमाई बहुत कम हो जाएगी। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो यूएस की गाय के लिए जो चारा इकट्ठा किया जाता है, उसमें जो चर्बी होती है, चिकन की, मांस की चर्बी होती है, उसको मिलाया जाता है, वो उसको फूड आहार में दिया जाता है गायों को। तो एक तरह से नॉन वेजिटेरियन हो गया है वो, और उसका जो मिल्क प्रोडक्शन नॉन वेजिटेरियन हो गया है। भारत ने साफ कह दिया, राष्ट्र हित के सामने अमेरिका हो या कोई और, हम समझौता नहीं करेंगे। जब ट्रंप ने टैरिफ वॉर छेड़ा तो पूरी दुनिया दहशत में आ गई। 100 से ज्यादा देश अमेरिका से ट्रेड डील करने के लिए लाइन में लग गए, लेकिन भारत डटा रहा। भारत ने ना झुकने का फैसला किया। अब पूरी दुनिया पूछ रही है, भारत ने वो क्या किया जो बाकी देश नहीं कर पाए। तो चलिए आपको बताते हैं भारत ने कैसे ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी को मात दी। भारत का सबसे बड़ा नो रहा अमेरिकी डेयरी पर रोक। ट्रंप चाहते थे कि भारत अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए अपने दरवाजे भारत खोल दे। अमेरिका मांसाहारी गायों का दूध भारत में बेचना चाहता था, लेकिन भारत ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि यह सिर्फ व्यापार नहीं, यह किसानों के हित और धार्मिक आस्था का मुद्दा था। भारत जानता था कि यह फैसला एमएसएमई सेक्टर को भी तबाह कर देगा। भारत ने साफ कहा, हमारी जमीन पर शर्तें हमारी होंगी। वहीं भारत की देखा देखी चीन ने भी ट्रंप की बात नहीं मानी।
ट्रंप ने चीन से कहा, सरकारी कंपनियों को सब्सिडी देना बंद करो, बौद्धिक संपत्ति कानून बदलो, विदेशी कंपनियों को ज्यादा मौके दो। चीन ने भी सीधा जवाब दिया, हम अपनी कंपनियों की रीढ़ नहीं तोड़ सकते। चीन ने अमेरिका की सारी मांगे ठुकरा दी और भारत के इस कदम के बाद ब्रिक्स देश पीछे कैसे रह सकते थे? पहली बात तो ये कि दुनिया में बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है और अमेरिका में कोई बदलाव जो बदलाव आ रहा है उसको अमेरिका मानने पे तैयार नहीं है। बैलेंस ऑफ पावर जो है वो बहुत तेजी से ईस्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ईस्टर्न ब्लॉक की तरफ आ रहा है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अमेरिका में गुर्बत हो गई या अमेरिका अभी भी सबसे मजबूत देश है इकोनॉमिकली, मिलिट्रीली एंड डिप्लोमेटिकली भी, लेकिन ये है कि दूसरे देश भी बहुत ऊपर आ गए हैं जिनकी इकोनॉमी कई ट्रिलियन की हो गई है। टेक्नोलॉजी भी अमेरिका की, जैसे टेक्नोलॉजी पे इनकी मोनोपोली थी पहले, अब वो नहीं रही। रशिया, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये सब बहुत आगे निकल गए हैं टेक्नोलॉजिकली ऑल्सो। और फिर उसके अलावा ये है कि ये एक जो ब्रिक्स बन रहा है उससे उनको बहुत ज़्यादा ख़तरा लगता है। तो ये चाहते, ये इनकी कोशिश ये है कि किसी भी सूरत से ये जो ग्लोबल साउथ यानी डेवलपिंग नेशन जो हैं, ये इनकी ऑर्गेनाइजेशन या ये एक जगह जुड़ने ना पाए। और इसे कि ये डिप्लोमेटिकली पॉसिबल नहीं है कि इनको रोक सकें, तो सैंक्शंस, रिजीम चेंज, अमेरिका की यही पॉलिसी है। अब ना उसमें टैरिफ भी जुड़ गया, तो इस तरीके से इनको रोकने की कोशिश की जा रही है। रशिया जो है पिछले 8-10 साल में क्वाइटली बहुत तेजी से उसने तरक्की की है। चाइना की तो हम सभी जानते हैं, लेकिन रशिया ने भी जिस तरीके से हाइपरसोनिक मिसाइल, फिर उसके अलावा S-400, S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, फिर उसके अलावा बहुत सी डिफेंस सेक्टर में, यही नहीं बल्कि हेल्थ केयर सिस्टम में उनकी जो स्पुतनिक वैक्सीन बनी उसकी बहुत तारीफ हुई। ऑटोमोबाइल सेक्टर में वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। फिर तो डोनाल्ड ट्रंप को नरेंद्र मोदी जी ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि भैया तुम कुछ भी कर लो, तुम कितना भी रगड़ लो, हम तुम्हारी शर्तें मानने के लिए तैयार नहीं हैं। और उसके बाद से अब भारत के अंदर वहां की मिल्क, यहाँ की फिश और दूसरी चीजें भारत में नहीं बिकेंगी। तो क्लियर कट अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तौर से कर दिया गया है और भारत भी अब लगाने जा रहा है यूएस के ऊपर डबल टैक्स। जी हां, क्योंकि अब भारत यूएस से जो सामान आएगा उसके ऊपर भी टैक्स लेगा, क्योंकि भारत जितनी भी टैक्स यूएस के ऊपर लेता है उसका डबल अब कर दिया जाएगा।